वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज विक्रम संवत 2077 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हेमंत ऋतु और आज सोमवार है, भोलेनाथ शिववार। और ईस्वी सन 2020 दिनांक 21 दिसंबर ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष से यहाँ रात का तापमान 4 डिग्री चल रहा है, 4-5, और दिन का तापमान 16 से 18 डिग्री धूप आने के बाद 10 से 4 बजे तक हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 7 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ और तत्वार्थ सहित तत्वार्थ समेत संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें।
बाद में मनन अभ्यास बार बार करे और अपने वर्तमान जीवन में भगवत गीता ज्ञान सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 6 और 7 पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में पढ़कर आगे के श्लोकों पर व्याख्यान करेंगे। तो भगवान कहते हैं 6ठे श्लोक में, केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करना, पांचों इंद्रियों का संयम हठ पूर्वक कर लेना और मन से विषयों का चिंतन स्मरण, भोग रूप मानसिक भोग, मानसिक चिंतन जो मनुष्य करता है उसे भगवान ने मिथ्याचारी, दंभी, ढोंगी, पाखंडी कहा है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यह विमूढ़ात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, विमूढ़ात्मा महामूर्ख, मूढ़, जड़, अविवेकी, और ऐसा मनुष्य अपनी 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, गुदा और जननेन्द्रिय को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर, लोक लाज से, कानून के दंड से, पैसे की कमी से या रोग स्वास्थ्य की बीमारी कारणवश इंद्रियों को संयमित कर लेता, रोक लेता है और फिर मनसा, मन से इंद्रियों के विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भोग रूप विषयों का स्मरण करता है, चिंतन करता है। ऑनलाइन 24 आवर इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप चलता हो, चलो लगे रहो। तो ऐसे पापाचारी, मिथ्याचारी, बगला भगत, दंभी, स्वयं को भी गिराते हैं, अपने स्वयं की नजर से भी गिर जाते। मिथ्याचार उच्यते, उस मनुष्य को मिथ्याचारी कहा जाता है। भगवान कह रहे मिथ्याचार की व्याख्या कर दे। अब जो कर्म योगी है, ईश्वरार्थ कर्म करता है, उसकी भगवान प्रशंसा करते हैं। जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, बुद्धि से विवेक करता है और संयम और विवेक और वैराग्य पूर्वक अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म सबके भले के लिए करता है, कर्म योगी, ईश्वरार्थ, तो भगवान उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, गुण गाते, अरे वाह धन्य है मनुष्य जीवन इसका। भगवान भी उसकी तारीफ करते। तो वो कहा आगे 7वें श्लोक में, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते।
किंतु हे अर्जुन, जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वही कर्मयोगी हो सकता। जो पाप पुण्य धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हैं और जो अधर्म करते हैं, उनके लिए कर्मयोग में प्रवेश ही नहीं। धर्मात्मा है अर्जुन, पुण्यात्मा है, सबका हित चाहता है, सबका भला चाहता है, स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा, मन अंतकरण से 10 इंद्रिय और एक मन को नियम्य, नियमन करता है, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार 10 इंद्रिय और एक मन को वश में रखता है, नियमन करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक का नियमन करता है, ऐसे ये भी जो है इंद्रियों के विषयों का ट्रैफिक इतर से, बाहर से चलता रहता। तो इतने विषयों का ट्रैफिक है तो उसका नियमन करता है, नियम्य। और फिर असक्त, उससे कर्म आसक्ति, फल आसक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, फलाकांक्षा रहित हो, ईश्वरार्थ, कर्मेंद्रियों के द्वारा ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग आरभते, प्रारंभ करता है। सविशिष्यते, वह विशेष, विशिष्यते, विशेषेण शिष्यते, यानी बड़ा साक्ष संयम, शिष्य विशेष, शिष्यते, वो भगवान का शिष्य है, वो भगवान को समर्पित है। तो ऐसा शिष्य भगवान कहते दुर्लभ है, वह श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार दोनों ओर से कह दिया। अब 3 से 8 तक जो है भगवान ये कर्म योग का रहस्य कह रहे हैं, और अब उसे समापन करते हैं। कर्म योग का रहस्य विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। तो 8वें श्लोक में भगवान अब कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। चाहे सकाम कर्म करो, चाहे निष्काम, अपना कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ। क्योंकि जो मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं करता, उसका जीवन निर्वाह भी ठीक से नहीं होता। जीवन निर्वाह, तन की परेशानी, मन की परेशानी, धन की, जन की, सामाजिक, आर्थिक अनेक परेशानियों में जूझता रहता, क्योंकि अपना स्वधर्म कर्तव्य ने उसका जीवन निर्वाह बड़ा कष्टदायी, दुखदायी हो जाता। तन से परेशान, तन में 10-50 बीमारियां आ जाती है, मन से अशांत, धन की परेशानी, स्वजनों में लड़ाई झगड़ा, तो उसका जीवन निर्वाह बड़ा कष्टदायी होता है, क्योंकि अपना स्वधर्म कर्तव्य ही नहीं करता है। तो जीवन निर्वाह बड़ा दुखदायी हो जाता है। ये भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याय हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते
न प्रसिद्धेत अकर्मणः। चार वाक्य है भगवान, भगवान का एक एक वाक्य महावाक्य है। एक वाक्य के ऊपर आप हजारों पुस्तक लिख सकते हैं। त्वम, भगवान कहते अर्जुन तुम नियतम कर्म कुरु, तुम्हारा अभी नियत वर्तमान में अभी यहाँ प्रारब्ध के अनुसार वर्णाश्रम धर्म स्वभाव प्रकृति देश काल परिस्थिति के अनुसार अभी यहाँ जो नियत कर्म है जो हम लोग कर, ये भी अभी इसी समय आप गीता सुन रहे हैं, वो आपका नियत कर्म है। मैं गीता सुना रहा हूं, मेरा नियत कर्म है। अभी यहाँ इसी वक्त, बाद में नहीं, पहले किया था वो नहीं, अभी यहाँ इसी वक्त, उसी को नियत कर्म कहते हैं। तो ये नियत कर्म शास्त्र परंपरा धर्म के अनुसार परंपरागत कर्तव्य कर्म स्वधर्म कुरु, अर्जुन करो 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 प्यारे, अपना स्वधर्म कर्तव्य अभी बड़ी सावधानी से, क्योंकि अकर्मण कर्म जाय च, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म न करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य स्वधर्म करना श्रेष्ठ है, जाय कल्याणकारी है। अकर्मण ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धे, यदि तुम अपना प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में वर्णाश्रम धर्म स्वभाव प्रकृति देश काल परिस्थिति अनुसार वर्तमान क्षण में अपना स्वधर्म कर्तव्य ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन यात्रा शरीर यात्रा भी नहीं चलेंगी ठीक से। जैसे वो खटारा गाड़ी होती है ना, ठर 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 ठर, और पुराना मॉडल 1960 का, और आप दिल्ली से ऋषिकेश, तो भाई सुबह निकले तो रात को पहुंचे, भाई गाड़ी फिर खराब हो गई, फिर धक्का मारो, फिर तो ऐसे एक खटारा गाड़ी पहुंचती तो है पर बड़ी परेशान करती है। तो जीवन यात्रा अच्छी तरह चलानी है तो अपना स्वधर्म कर्तव्य जो भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप ऑफिस में जिस टेबल पे हो, क्लार्क की जॉब है, मिनिस्टर है या फिर ऑफिसर है, जो भी आपका कर्तव्य है जॉब है, घर में भी आपका जो स्वधर्म है कर्तव्य है माता पिता भाई बहन के प्रति, ये सब पूरी सावधानी से करना है। जीवन यात्रा भी नहीं ठीक से चलेंगी और स्वयं तो परेशान रहेगा, आसपास परिवार और समाज को भी परेशानियां बांटता रहेगा, क्योंकि अपना स्वधर्म कर्तव्य ही नहीं करता ठीक से सावधानी पूर्वक। इसलिए कहा, और फिर अपना कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करो। अरे आप ईश्वरार्थ नहीं करते हो तो फलार्थी होके पण कर्म ठीक से करो, ईश्वरार्थी करो तो बहुत ही श्रेष्ठ, फलार्थी है तो भी वो अपना कल्याण करते, चलो भाई अपने फल के लिए अपनी कामना के लिए अपना कर्म अच्छी तरह करता है, अपना कर्तव्य स्वधर्म ड्यूटी करता है। जैसे वहां वो 10 मजदूर यहाँ गंगा किनारे काम कर रहे, तो उसमें से 5 मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं और 5 मजदूर जो है कभी यहाँ बीड़ी पीने जाते, कभी यहाँ लघु शंका करने जाते, कभी वहां गपशप करने, फिर वो सुपरवाइजर आता है, क्या करता है, चल काम कर, फिर वो काम करने लगता। तो फिर ये मजदूर में जो अपना काम ठीक से करता है उसे तो डांटता नहीं है, वो तो उसकी प्रशंसा करे, देखो ये कितना बढ़िया, तुम भी करो। लेकिन उसका स्वभाव प्रकृति
तो बीड़ी पीने बैठ जाएगा, गपशप करने बैठ जाएगा और ये सब नौटंकी करता रहेगा। तो जो मजदूर भी ठीक से काम करता है उसकी मालिक भी प्रशंसा करता है, सुपरवाइजर भी प्रशंसा, अरे बढ़िया काम किया तूने आज देवदत्त, तेरे काम से तो बढ़िया हो गया, गंगा घाट पे अच्छा काम हुआ। तो कोई भी मनुष्य संसार में, और जो अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्ठा पूर्वक ठीक से नहीं करता उसकी बदनामी होती है, उसको कितनी गाली गलौज सुनते हैं, कितना अपमान होता है, कितना तिरस्कार होता है, वो सब होता है क्योंकि वो अपना कर्तव्य स्वधर्म ठीक से नहीं करता है। इसीलिए भगवान यहाँ कर्तव्य कर्म स्वधर्म को करने की प्रेरणा दे रहे कि अर्जुन तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, लापरवाही मत करो, बड़ी सावधानी पूर्वक, कोई भी कर्म को छोटा बड़ा भी ना समझो, भेदभाव न करो कर्म में। जो भी कर्म है, चाहे झाड़ू मारने का है, चाहे बाथरूम सफाई करना है, चाहे कपड़े करना है, चाहे गीता ज्ञान श्रवण करना है, चाहे गीता प्रवचन कर, कोई भी कर्म को कम मत समझो, ये छोटा है ये बड़ा है, ये कर्म अच्छा है ये कर्म बुरा है। ये सब द्वंद्व को छोड़ो, भेद भ्रम को छोड़ो, क्योंकि जो अपना नियत स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर नहीं, वो उनकी बहुत बड़ी महाभूल है, महाभूल, महामूर्खता। उसी को भगवान यहाँ फिर आक्रोश करते, विरोध करते कि अरे तुम अपना स्वधर्म नहीं करोगे तो अभी ही दुर्गति में चले जाओगे। इसीलिए जो अपना कर्तव्य कर्म करता है उसका वैशिष्ट्य सर्वत्र देखा जाता है, परिवार में, समाज में उनका सम्मान होता है। इसीलिए जो अधिकारी है अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए, एक भी कर्म में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सुबह से शाम आप लोग 1000 2000 कर्म करते होंगे, मैं भी रोज 1000 कर्म करता हूँ सुबह से शाम सोने तक। अब हम गिनते नहीं लेकिन कर्म का मीटर तो चलता ही रहता, हजारों कर्म 24 घंटे में हो जाते, सोने के बाद नहीं होता लेकिन उठने के बाद तो शुरू हो जाता। हमने 1 घंटा एक्सरसाइज अभी की तो हमने 1 घंटा एक्सरसाइज में 60 क्रियाएं की, 60 प्रकार के कर्म किए, 1 मिनट का एक कर्म किया, 1 घंटा योगासन प्राणायाम निद्रा निद्रा मुद्रा योग साधना। तो भाई हम सब कर्म तो करेंगे लेकिन सारे कर्म को पूर्णता से करना, किसी भी कर्म में लापरवाही नहीं करना, पूरी सावधानी से अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। क्योंकि जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं करते, लापरवाही करते हैं, उनकी दुर्गति होती है। और ये दुर्गति क्या, अपनी जीवन यात्रा भी ठीक से नहीं चलती। अरे भाई कर्म का फल आपको चाहिए तो भी आपको कर्म ठीक से करोगे तो फल मिलेगा ठीक, यदि कर्म ठीक नहीं करोगे तो फल भी ठीक नहीं मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ए ग्रेड का कर्म करोगे तो ए ग्रेड का फल मिलेगा, बी ग्रेड का कर्म करोगे तो बी ग्रेड का फल मिलेगा, सी ग्रेड का कर्म करोगे तो सी ग्रेड, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो नियम है प्रकृति का, ईश्वर का। इसीलिए अपना नियत कर्म कहते हैं,
नियत कर्म जो प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में हमारा जो अभी यहाँ स्वधर्म कर्तव्य है, वह नियत जो नियत है अभी यहाँ, तो नियत कर्म ने करने का आदेश भगवान का है, उपदेश नहीं है। यहाँ तो आदेश शब्द है, आदेशात करो, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। करना चाहिए, करोगे तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, करो, करना ही है, आदेश। तो भगवान आदेश करते हैं मनुष्य मात्र को अर्जुन के माध्यम से, और कर्म के आरंभ न करने की अपेक्षा अपना कर्म करना ये श्रेष्ठ है। पहले आप सकाम कर्म करो, करते करते आप निष्काम कर्म में प्रवेश कर जाओ, तो सकाम कर्म आपको फल देगा, फायदा देगा, अभ्युदय करेगा, और ईश्वरार्थ कर्म आपको परमार्थ की ओर ले जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि हम ईश्वरार्थ कर्म करेंगे तो हमारा अभ्युदय नहीं होगा, हमारा श्रेय, अरे और बढ़िया होगा। फल वाले को तो केवल फल ही मिलता है, लेकिन जो ईश्वरार्थ कर्म करता है उसको तो ईश्वर की ओर भी कृपा होती है, और अपना जो फल है वो बढ़िया भगवान स्वयं देते हैं प्रसाद। उसको फल नहीं कहते, उसको भगवान का प्रसाद कहते। जो भगवान के लिए काम करता है, ईश्वरार्थ करे, उसको ईश्वर प्रसाद देता है, और जो फलार्थी है उसे फल मिलता है, वो अपना फल भोगता है, पाप पुण्य। इसीलिए सर्वथा कर्म का परित्याग संभव भी नहीं। प्रारब्ध के अनुसार कोई हठात अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म का परित्याग कर देता है तो फिर क्या होगा, ये भी भगवान का। यदि स्वधर्म कर्तव्य नहीं करता है तो फिर क्या करेगा, उसके द्वारा निषिद्ध अधर्म पाप का आचरण न चाहते हुए भी होगा। जब स्वधर्म नहीं कर रहा है तो अधर्म करेगा, पाप करेगा, निषिद्ध कर्म करेगा। वो न चाहते हुए भी उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो जाएगा, पाप अधर्म। स्वधर्म छोड़ने के बाद दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरा आप अधर्म में ही चले जाओगे। दुराचार, अधर्म, पाप, निषिद्ध कर्म, जो नहीं करना है वो करोगे, और जो करना है वो नहीं करोगे। तो सीधा नियम है, जो करना है वो नहीं करते हो तो क्या करोगे, जो नहीं करना है वो ही करोगे, और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अभी आपको जो करना है वो आप नहीं कर रहे तो क्या करोगे, जो नहीं करना है वो करोगे, तो दुर्गति आप। तो निषिद्ध कर्म का आचरण करोगे, न चाहते हुए भी करोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी जीवन यात्रा, परिवार, सामाजिक यात्रा का निर्वाह भी ठीक से नहीं होगा। तन मन धन जन सारी परेशानियों को आप झेलते रहोगे, जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकेगा ठीक से। इसीलिए मनुष्य लोक में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म न करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य कर्म स्वधर्म करना श्रेष्ठ है। ये सब जगह देखा गया है, आप अपने जीवन में, अपने आसपास, संसार में, सब जगह जो निकम्मा है उसकी दुर्गति यहाँ सबने देखी है। आपके परिवार में भी ऐसे निकम्मी वैरायटी जरूर होंगी। तो ये निकम्मे लोग सब जगह रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, और उनकी दुर्गति भी होती है। तो इस प्रकार यहाँ ये जो विषय है, भगवान कर्म योग का रहस्य कह रहे, कर्म का रहस्य कह रहे, सकाम कर्म और निष्काम कर्म का विवेक करा दिया। तो यहाँ 3 से 8 तक भगवान ने कर्म योग
ज्ञान विज्ञान का रहस्य कहा। अब आगे जो 9 से लेके 16 तक है वह भगवान, सारी सृष्टि कर्मयोग से चलती है, ईश्वरार्थ चलती है। तो सृष्टि में भी सर्वत्र कर्मयोग है, ईश्वर की उपस्थिति है। इसीलिए ईश्वरार्थ कर्म केवल तुम करते हो ऐसा नहीं है। सारी सृष्टि, सारा संसार, सभी देवताएं, प्रकृति, देश काल लोक, सभी कर्म योग से ही अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म करते। उसे यज्ञ कहते कि सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा, ईश्वर से, ईश्वर के लिए चलती है। तो ये आगे श्लोक नंबर 9 से 16 तक है। तो हम आज 9वां श्लोक पढ़ेंगे, उस पर व्याख्यान कल करेंगे कि सारी सृष्टि यज्ञ है और उसमें सभी अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् अन्यत् कर्मणः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। भगवान कहते कि हे अर्जुन, तुम कर्मों का बंधन समझते हुए कर्मों का त्याग कर दोगे कि कर्म बंधनकारी है, मुझे कुछ नहीं करना, तो आप बड़े तकलीफ में आ गए, परेशानी में आ जाओगे। तो बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म का कोई भी त्याग करना उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि यज्ञार्थ, ईश्वरार्थ कर्म के सिवा जो अन्य सकाम कर्म है, पाप पुण्य आदि बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए फल की आसक्ति छोड़कर मुक्त संग तदर्थम कर्म, ईश्वरार्थ अपने कर्तव्य स्वधर्म कर्म कुरु। अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य ईश्वरार्थ करो। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज हमने श्लोक नंबर 8 पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कह देते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो अपना कर्तव्य स्वधर्म न करने की अपेक्षा अपना स्वधर्म कर्तव्य करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्मों के बिना तुम्हारा जीवन निर्वाह भी, स्वधर्म कर्तव्य के बिना तुम्हारा जीवन निर्वाह भी असंभव है। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन यात्रा भी ठीक नहीं चलेंगी। इसीलिए ईश्वरार्थ होकर अपना कर्तव्य कर्म करो, ये भगवान ने कहा। त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम्हारा अभी यहाँ जो नियत कर्म है, वर्णाश्रम धर्म स्वभाव प्रकृति देश काल परिस्थिति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अभी आज एक क्षण में जो नियत कर्म है वह कुरु, अच्छी तरह करो, सावधानी पूर्वक करो, ईश्वरार्थ करो। क्योंकि अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म न कर्म की अपेक्षा अकर्मण कर्म जाय, स्वधर्म कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है।
जाय बहुत उत्तम है। अकर्मण, यदि कर्तव्य स्वधर्म कर्म का त्याग करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा अपनी न प्रसिद्धि, तुम्हारी जीवन यात्रा भी ठीक से नहीं चलेगी, पूरी नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी, न प्रसिद्ध है। बस ऐसे ही रोते धोते जीवन पूरा करोगे, चै चै चू चू पौ पौ टे टे ठे और जीवन पूरा हो जाए, कहीं शांति चैन से आप जी नहीं पाओ। तो इस प्रकार ये कहा। तो अब जो है कल आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हेमा जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ हेमा बोलो, क्या प्रश्न? ओम नमो नारायण स्वामी जी। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने कहा है कि हमें ईश्वर अर्पण कर्म सब करने हैं, मगर ऐसा होता है कि आपने कहा जैसे हर एक घर में अलग अलग प्रकृति के परिवार में सब लोग होते हैं। हाँ तो हमारा कर्तव्य करते रहते हैं, मगर अपने परिवार में कोई अपना स्वधर्म ठीक से नहीं करता है, तो हाँ। उसकी असर हम लोग के काम पे भी आती है। हम्म, हम लोग की ड्यूटी डबल हो जाती है। और हम्म। तो वही हमारा प्रारब्ध है ना, वो भी। हाँ प्रारब्ध तो है ही, जब प्रारब्ध है तो उस अनुसार हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपना प्रारब्ध है, वो लोग अपने पूर्व जन्म से कुछ हमारा लेना देना ऋणानुबंध है, तो अपना ही कर्म का प्रारब्ध है, उसमें उनका दोष नहीं है, वो तो अपने प्रारब्ध से हमसे जुड़े हैं। तो हमारा ऐसा प्रबल प्रारब्ध है, तीव्र प्रारब्ध है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे तो हमें उसके कर्म भोगने पड़ते हैं, तो हमें ढोना पड़ता है। तो ये भी तो प्रारब्ध है। जैसे परिवार है, अब एक परिवार में एक भाई दुकान पे काम करता है और सुबह से बेचारा शाम तक, और दूसरा भाई है शराबी है, जुआरी है, और फिर वो धमाल करता है, और उसकी पत्नी उसके वो बेचारा एक भाई पूरे परिवार को संभालता है, दुकान भी चलाता है, और ये शराबी है जुआरी है, तो अब वो क्या करे? उसने मुझे प्रश्न पूछा, मैं क्या करूं स्वामी? मैंने कहा वो आएगा तो उसे शराब का पैसा दे देना, 100 200 500, वो अपना शराब पी के घर में पड़ा रहेगा या बाहर कहीं पड़ा रहेगा, तुम लोगों को तो परेशान नहीं करेगा। क्या करोगे तुम? उसे लड़ोगे तो शराब के पैसे नहीं देंगे तो फिर वो आपके घर में हो हल्ला, रात भर सबको परेशान करेगा, परिवार को परेशान। अब परिवार में पैदा हुआ है कुछ, सबका ऋणानुबंध है, कर्म बंधन है, आपका प्रारब्ध है, तो ये प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध को भी सामना करें, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, अरे वो भी आपके कर्मों का प्रारब्ध है, वो भी अपने कर्मों के प्रारब्ध से जी रहा है, वो भी शराबी अपने कर्मों से बना है, अब आप उसको क्या करोगे?
तो भाई कहेगा, मैं कहा चल कोशिश कर, तो उसे अपने शराब वाले के वहां ले जा, जो शराबबंदी वाले हैं वहां, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर। यदि वहां से, तो वहां भी 10,000 लोग उन्होंने ठीक किए हैं। तो आप जो अपने से प्रयत्न कर सकते हो कि आपका भाई है, शराबी है, अब उसको वहां अस्पताल में भर्ती कराओ, इलाज करो, बीमार पड़ गया है तो अस्पताल में ले। ये सब आपका प्रारब्ध है, कर्म का क्षय आपको करना है, उसके कर्म का क्षय उसके कर्म से होगा। तो ये सब प्रारब्ध कैसा है, हम ऐसे अनुकूल प्रारब्ध का स्वीकार कर लेते हैं, प्रतिकूल प्रारब्ध का स्वीकार नहीं करते। प्रतिकूल भी प्रारब्ध है ना, हमारे ही कर्मों का है, तो उसका भी सामना करना पड़ता है। तो भी ईश्वर समर्पित भाव से हम करेंगे तो भगवान हमें शक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं, विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हम सामना करते हैं। बराबर है स्वामी जी। समझ में आया? हाँ हाँ, एकदम समझ में आ गया। मतलब हाँ कोई भी कर्तव्य है एकदम शांति से स्वीकार भाव हाँ से करके ईश्वर अर्पण कर देने का है बस। हाँ, फिर उसमें रिएक्शन नहीं करना है, द्वंद्व नहीं करे, ये शराबी है इतना, उससे लड़ोगे झगड़ोगे, अपने भाई को गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, मारोगे, झगड़ा होगा, ये सब अशांति क्यों पैदा करते? बराबर है, नए कर्म हो जाते हैं फिर। हाँ, फिर नया कर्म बंधन खड़ा हो जाता है उसके साथ ही आपका। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, हरिओम। बहुत अच्छा सवाल पूछा हेमा जी आपने। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। हाँ बोलो प्रकाश। स्वामी जी, जैसे हम मतलब व्यापार करते हैं तो ये हमारा कर्म है। हाँ, इसे हमें ईश्वरार्थ जो है करने के लिए हमारे मन में क्या भावना रहनी चाहिए जिससे ये कर्म जो ईश्वर क्या अर्पण हो जाए, ईश्वरार्थ हो जाए? अरे मन जो में क्या भाई विचार? आपके ग्राहक है, आपका व्यापार है, आपका धंधा है, जो आप वस्तु लेते देते हो, सब उसको आप समझो कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो मुनाफा है, वो भी ईश्वर का प्रसाद है। इसमें आप अपने द्वंद्वों में मत रहो कि मेरा फायदा हुआ, नुकसान हुआ, अब मेरा क्या हो। तो फायदा नुकसान सब ईश्वर का प्रसाद है, और मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ या दुकान पे बैठा हूँ, मेरा प्रारब्ध है, आपका कर्म है। तो प्रारब्ध के अनुसार आप अपना पुरुषार्थ, कर्तव्य, स्वधर्म, ईश्वरार्थ करें। उसके बाद जो भी आपको फायदा नुकसान हो उसे भी ईश्वर का प्रसाद माने, स्वीकार करें कि ईश्वर का प्रसाद है, इसमें मेरा तेरा हिसाब किताब रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी मनुष्य अपना बिजनेस कर सकता है, ईश्वरार्थ। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। भावना जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ भावना बोलो। अच्छा स्वामी जी, अभी जैसे बताया कि कोई अपना, जैसे हेमा का प्रश्न था आपने उसमें बताया हाँ कि कोई भाई अपना शराबी जुआरी है, उसको 200-500 देके हम लोग ने शांत कर दिया, तो हाँ वो जी। कर्म तो मतलब वो गलत कर रहा है, उसमें हमने साथ दिया, तो उसका कर्म का फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो क्या हुआ फिर? नहीं, आप ईश्वरार्थ समर्पित करेंगे तो नहीं मिलेगा, अहंकार से करोगे तो मिलेगा। नहीं मतलब नारायण समर्थ, हाँ। वो तो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसमें मैंने साथ दिया ना, तो उसमें ईश्वर अर्पित कैसे, मतलब क्या उसमें? उसमें आप ईश्वरार्थ अपने समर्पित भाव से अपना प्रारब्ध का क्षय करो। आपका प्रारब्ध है, आपका भाई है, और वो प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, तो आप ईश्वरार्थ करते हो तो आपको पाप पुण्य कर्म बंधन उसके साथ कटेंगे, और उसके कर्म का बंधन जुड़ेगा। आपके तो पाप पुण्य कर्म बंधन कटेंगे। तो उसका कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा, मैंने कुछ को दिया तो वो गलत कर रहा है तो उसका फल उसका मुझे। कर्म का फल तो उसको ही मिलेगा, आपको अपने कर्मों का फल हिसाब चढ़ेगा। सबको किसी के कर्म का फल नहीं मिलता, ये भी गलत फहमी है। हाँ नहीं मिलता, आप लेकिन वही मैंने हेल्प किया, मैंने उसको मतलब दिया, तो वो तो मेरा कर्म हुआ ना, लेकिन
वो जो किया उसने, तो वो तो गलत रास्ते पे गया ना, तो उसका कर्म अरे का वो फल। गलत रास्ते पे सही रास्ते पे, आप उसका प्रारब्ध है, आप कैसे डिसाइड करते हो? उसके प्रारब्ध के अनुसार वो चलता है। तो अपने अच्छा, अपने कर्म है, अपने अपने प्रारब्ध है। तो गलत सही वहां आप क्या कर सकते हो? वो तो भाई उसका प्रारब्ध है, वो उस अनुसार ही व्यवहार करेगा। आप अपने प्रारब्ध का क्षय करो, ईश्वरार्थ अपने कर्म को भोग के शांत करो। अच्छा, आपका प्रारब्ध तो नहीं बनेगा ना, उसका बन जाएगा। अच्छा, हाँ, और आप में शक्ति है, समस्या है, तो आप अपने भाई को वहां शराब की अस्पताल में ले जाए, वहां उसको एडमिट कराए, ठीक कराए, कुछ फिर भी नहीं होगा तो आप क्या करोगे? तो आप ईश्वरार्थ करो, जो भी उसके लिए करते हो। जी, आसक्ति मोह से करोगे तो बंधन बंधेगा, प्रारब्ध फिर आपका कर्म का बंधन लगेगा, पाप पुण्य लगेगा। अच्छा, ईश्वरार्थ करोगे तो नहीं लगेगा। अच्छा, हम्म, हाँ स्वामी जी, समझ में आया? हाँ हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय। होस्ट के निवेदन है कि आज का सत्संग संपन्न करे। स्वामी जी, ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का दिव्य सत्संग हम आज पूर्ण करते हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। आज बदलेश भाई नहीं है नमो ओम नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। बदलेश भाई आज नहीं है।